श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित अध्याय 49। हरि कानोबा सोमदेव स्वामी नाना साहब चांदोरकर की कथाएं। प्रस्तावना। जब वेद और पुराण ही ब्रह्मा या सद्गुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सद्गुरु श्री साई बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सद्गुरु की विमल पताक रूपी विरुद्धावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है। परंतु उनमें जो उत्तम गुण हैं वे हमें मूक कहाँ रहने देता है। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि के साथ बैठकर ना खाएं तो वह नीरस सा प्रतीत होता है, और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उनमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है। वैसे ही स्थिति साई लीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसास्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और परिवार जन सभी मिलकर इसका रस ले तो और अधिक आनंद आ जाता है। श्री साई बाबा स्वयं ही अंतःप्रेरणा कर अपनी इच्छानुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित कर रहे हैं। इसलिए हमारे तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करेंगे। तप साधन, तीर्थयात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरिभक्त श्रेष्ठ हैं, और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईनाथ का स्मरण कर उनके उपदेशों का निधिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए। भवबंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं। यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साई को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। अब इस अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। हरि कानोबा। बम्बई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साई बाबा के अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्होंने विश्वास ही न होता था कि वे शमशालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्र सहित बम्बई के शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने नए सैंडल मंडप का एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडल पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और विधि प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्धान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे, परंतु वे पूरे समय तक उन सैंडल के चिंतन में ही मग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में सैंडल के कोने पर एक नए सैंडल का जूता लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह अंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरि का बेटा
जरी का पैंट की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं, उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का अर्थात कानोबा है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधा हुआ है या नहीं, तब उन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद या आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि यह हमारा ही सैंडल है, मेरा ही नाम हरि और मैं ही कानोबा का पुत्र हूँ। यह मेरा जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दिया। उन्होंने भी सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसा विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का कानोबा। वो तो केवल बाबा की परिषद वहाँ आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष लौट गए। सोमदेव स्वामी। अब एक दूसरे समस्यालु व्यक्ति की कथा सुनिए, जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहब दीक्षित के भ्राता श्री बाई जी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और बाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साई बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा वहाँ श्री साई बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड़ और कोपरगांव निकल जाने पर वे एक तांगा में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुँचने पर उन्होंने दूर से मस्जिद पर 2 ध्वज लहरते देखे। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और बाह्य सामग्री प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की रहा करती है, परंतु केवल इन वस्तुओं से ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतः उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सह यात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वज को देखकर तुम इतने अग्निग्न हो उठे हो, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियों देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए, परंतु ये संत कोई बिरला है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन ना करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्होंने आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम ये संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो साधु हैं वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते। ये सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रूंध गया।
अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो गई कि मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारा ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसा संत के दर्शन ही क्यों करना चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखे। क्या ये संतपन के लक्षण हैं? एक क्षण भी यहाँ ना रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उसे अपनी योग्यता पर हंस आने लगी और उसे पता चला कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं, किसी को बुद्धि प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा रूढ़ बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे। इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके एक परम भक्त बन गए। नाना साहेब चांदोकर। अंत में नाना साहेब चांदोकर की कथा लिखकर हेमंत पंत ने यह अध्याय समाप्त किया है। एक समय जब नाना साहेब महासापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बीजापुर से एक संभ्रांत यौवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आया। कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरण में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहब उनके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छटा देखने को लालायित हो उठे। नाना के मन की वेदा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा ने उनसे कहने लगे कि नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों की अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक न होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्मित की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चाहिए? चित्त शुद्धि होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नेत्रों का अपना कार्य करने दो। इसके लिए तुम्हें लज्जित या सदम विचलित ना होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वहीं थे। उनकी समझ में ना आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है, इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर इस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह वेदा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश दिए हैं उन्होंने उसका संपूर्ण वृत्तांत उनके कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वभावतः ही चंचल है, पर हमें उस लंपट ना होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत ना होने देना चाहिए। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा की यही करती हैं, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके
इच्छित पदार्थों के समीप ना जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उनके वशीभूत न होना चाहिए। प्रसंगानुसार हमें उनका वास्तविक रूप से उचित गति अवरोध करना चाहिए। सौंदर्य तो आंखें सेंकने का विषय है, इसलिए हमें निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए। यदि हम में किसी प्रकार के कुविचार ना आवे तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है। यदि मन को निरुच्च बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएगी। विषयानंदन लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पाश से कदापि छुटकारा ना होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं। अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रियां रूपी घोड़े को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें विष्णुपद की प्राप्त करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी यहाँ नहीं लौटता। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।